अस्सलाम वालेकुम। बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान हुकूमत जो है वो मुकम्मल तन्हाई में जा रही है। इसकी कुछ वजूहात हैं। पहला वजह ये है कि जो काबुल में ट्राई नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जिन बातों पर इत्तेफ़ाक किया गया था, अफ़गानिस्तान हुकूमत ने उनको एलानिया से बाहर निकाल दिया। इसका ना सिर्फ़ चाइना ने बुरा माना बल्कि पाकिस्तान भी इस पर नाराज़ हुआ। चाइना और पाकिस्तान सिर्फ 2 ही ऐसे ममालिक हैं जो इस पूरी खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में ये अफ़गानिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं और अफ़गानिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाकर बात करते हैं। न सिर्फ उनके साथ तिजारत करते हैं बल्कि पाकिस्तान ने उनको अपना सफारतखाना भी दिया है और उनके जितने कौंसलेट थे वो भी पाकिस्तान ने उनको दे दिए। इसके अलावा उनके साथ तिजारत भी करता है और वफ़ूद का तबादला भी होता है। मगर अफ़गानिस्तान हुकूमत इन बातों का कोई परवाह नहीं करता। वो एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी में है और यही उसको उनको आइसोलेशन की तरफ ले जा रहे हैं। उसके बाद मुत्तकी साहब जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा हैं, उसने पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया और उसके जवाब में उसने हिंदुस्तान से कह दिया कि आप इस तरह कर लें कि आप हमें दौरे की दावत दे दें। हिंदुस्तान ने दावत दे दी और अफ़गानिस्तान का एक वफ़द गया ताकि जो जिन बातों पर मुआहदे होने हैं, दस्तखत होने हैं, वो बात वफ़द कर लेता है। तो इस वफ़द की भी कोई पज़ीराई नहीं हुई और न उनको कोई ख़ास वेलकम कहा गया। अब अब चूँकि अफ़गानिस्तान पर पाबंदियाँ हैं, तो अफ़गानिस्तान के हुकूमती वफ़द या हुकूमती नुमाइंदे जब भी किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करते हैं, तो उनको सिक्योरिटी काउंसिल से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो हिंदुस्तान ने कौन-सा हाथ किया? हिंदुस्तान गया और उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में जो इजाज़तनामा के लिए जो दरख़्वास्त दी थी, उनको विज़िट से 2 दिन पहले वापस ले लिया। तो ये अफ़गानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। और जो ज़बीउल्लाह साहब कहते हैं कि नहीं ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं, ये वाक़ई बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अब एक और जो उनके साथ ट्रेजेडी होने वाली है वो ये है कि शंघाई तंज़ीम का जो इजलास है वो अब चाइना में होने जा रहा है। चाइना ने कहा कि भाई साहब हम आपको दावत दे देते हैं, आप एक ऑब्ज़र्वर मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर तो नहीं है, मगर जब इजाज़तनामा है वो सिक्योरिटी काउंसिल में आप खुद जाएँ और अपने लिए ये इंतज़ाम कर लें। ये पाकिस्तान और चाइना बआसानी कर सकते हैं, मगर अब चाइना और पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान से ख़फ़ा है तो उनसे आहिस्ता-आहिस्ता हाथ खींच रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना के फॉरेन ऑफिस ने ये कहा कि जो ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट है जिसके तकरीबन 600 मेंबर उनके मुताबिक अफगानिस्तान में है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान भी यही कहता है कि बीएलए और मजीद ब्रिगेड और टीटीपी के मुतालिक आप हमारे साथ हाथ मिलाएं और हमारे लिए ये मसला हल कर दें। खासकर टीटीपी और जो मजीद ब्रिगेड है उससे पाकिस्तान बहुत तंग है और पाकिस्तान इस मसले को ख़त्म करना चाहता है। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब, वो कहता है कि मैं इस मसले को अपने टेन्योर में ख़त्म करना चाहता हूँ, मगर अफ़गानिस्तान कहता है कि नहीं ये आपका अपना मसला है और आप अपने मसले के लिए हम ही ज़िम्मेवार ठहरा रहे हैं। दूसरी तीसरी और एक और मसला जो अभी अफ़गानिस्तान की तरफ आ रहा है, अगर अफ़गानिस्तान इसकी तरफ तवज्जो न दे क्योंकि ईरान से जो सैलाब आ रहा है और पाकिस्तान से जो मुहाजिरीन का सैलाब है, अगर ये भी अफ़गानिस्तान गया तो ये तालिबान हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। न सिर्फ़ इन लोगों के लिए क्योंकि उनके यहाँ रोज़गार है, उनके यहाँ रिहाइश है, यहाँ पर वो बहुत खुश हैं। तो अगर ये भी यकदम चले जाते हैं, तो ये अफ़गानिस्तान के लिए और तालिबान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, पाकि इन पूरे इलाके में सिर्फ़ चाइना और पाकिस्तान ही उनके वाहिद दोस्त हैं। बाकी अगर देखें हिंदुस्तान ने तो अपना हाथ दिखा दिया और जो वो सेंट्रल एशिया ममालिक है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह है, वो तो न 3 में है, न 13 में, वो तो गूंगे बहरे हैं। वो न तो सुनते हैं और न बातें करते हैं। और सिर्फ यही पाकिस्तान और चाइना है जो आलमी सतह पर उनकी आवाज़ भी सुनी जाती है और उनकी डिप्लोमेसी भी है। तो डिप्लोमेसी के इस मैदान में तालिबान हुकूमत को बहुत ज़्यादा सेटबैक मिल रहे हैं। अगर उन्होंने इसका हल तलाश नहीं किया, अगर अपना हाथ नहीं बढ़ाया, अगर अपने आप में नरमी पैदा नहीं की, तो उनके लिए मसले पैदा होंगे। दूसरी तरफ जो उनका वज़ीर दिफ़ा है और उसने एक बयान भी जारी किया है कि पाकिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हमारे उसके साथ बहुत ज़्यादा रिश्ते हैं, दीनी रिश्ते हैं, खूनी रिश्ते हैं और वो हमारी मदद करेगा। तो ये बात अपनी हद तक ठीक है, मगर इससे बढ़ के आना चाहिए। उनका जो वज़ीर ख़ारिजा है, उनका जो इंटीरियर मिनिस्टर मिनिस्टर है सिराजुद्दीन हक्कानी साहब और मौला याकूब साहब, मेरे ख़्याल में इन तीनों को आना चाहिए। और अभी जो ये मसला है मुहाजिरीन का, अगर ये अभी हल नहीं किया गया, तो फिर यकम के बाद शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो यही एक ये 2-3 दिन का चांस है तालिबान हुकूमत के साथ
کہ वो न सिर्फ पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर ले, बल्कि चाइना के साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक कर ले। और अगर ये अक्लमंद होती, ये समझदार होती, तो चाइना को अ, इस्तेमाल करके पाकिस्तान से रिक्वेस्ट भी, किसी किस्म का भी रिक्वेस्ट कर सकते थे, मगर वो न पाकिस्तान के सुनते हैं और न चाइना के सुनते हैं। और यही दो ममालिक है जो उनके लिए एक किस्म का सपोर्ट है कि हर मुश्किल वक्त में, मगर उसकी तरफ वो तवज्जो नहीं दे रहे। अगर इसके अलावा उनके कुछ मसाइल भी हैं, जैसे वो लड़कियों की तालीम तालीम पर उन्होंने पाबंदी लगाई है। उनका जो गवर्नमेंट है तालिबान का, वो कह रहे हैं कि ये अबूरी नहीं है, ये परमानेंट है। तो उसमें जो ताजिक है, उज़्बक है, हज़ारा है, जो दूसरी माइनॉरिटी है, उनमें भी उनका जो बैनुल-अक़वामी तौर पर लोग कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं कि आप उनमें उन सबको हिस्सा दे दें। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो समझ रही है कि उनको वो नहीं मिला। तो ये ऐसी चंद बातें हैं जो कि उनके लिए मसले बना रहे हैं। अगर उन्होंने इन मसाइल को डिप्लोमेटिकली हल नहीं किया, तो उनके लिए मसला पैदा होगा। तो इसलिए उनको जल्द अज़ जल्द इस पर काम करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।